हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड. यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर व्हिच नेम इज ऑक्शन ऑफ अ शू. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑक्शन बच्चे? ऑक्शन मीन्स होता है नीलामी करना, किसी चीज को सेल करना. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्शन का शू का ऑक्शन हो रहा है. सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑल्सो. स्कॉलर, स्कॉलर मीन्स क्या होता है बच्चे? जो एजुकेटेड होते हैं और नॉलेजेबल पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं स्कॉलर. फंड मीन्स मनी. मिशन मीन्स होता है कोई गोल. टेम्पर मीन्स होता है हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, ठीक है, हम किस स्थिति में हैं, टेम्पर. देन ऑक्शन इज ऑलरेडी नोन, नीलामी. So let's begin. We can learn many things from the lives of great people. We shall tell you an interesting story from the life of Madan Mohan Malviya. He was a freedom fighter and scholar. Once he decided that a large university should be built. He wanted to name this university Kashi Hindu University. However, he had no money. He toured the whole of India, met rich people in different parts of the country and collected funds from them. तो स्टोरी ये बच्चे स्टार्ट है, किससे स्टार्ट हो रही है? वी कैन लर्न. बहुत सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ से, जो ग्रेट पीपल होते हैं उनकी लाइफ से लर्न करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर भी एक जो स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है इवन, वो कैसे रिलेट करती हुई है? वो है मदन मोहन मालविया की लाइफ से रिलेट करती हुई. तो यहाँ पर बच्चे हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रेट पीपल की लाइफ से हम सीखते हैं. तो ये भी जो स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उससे भी हम सीखने वाले हैं. लेकिन ये स्टोरी बेस्ड है मदन मोहन मालविया की लाइफ से, और वो थे एक फ्रीडम फाइटर और स्कॉलर, ठीक है. और उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया एक लार्ज यूनिवर्सिटी बिल्ड करने का, ठीक है. और वो यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने क्या रखना चाहते थे? काशी हिंदू यूनिवर्सिटी. ही हैड नो मनी, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं थे, लेकिन फिर भी वो यूनिवर्सिटी ओपन करना चाहते थे. तो उन्होंने क्या किया? इधर उधर होल इंडिया में, इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में जाकर पूछा, रिच पीपल से बातें की, उनसे कॉन्टेक्ट किए ताकि उनको कुछ पैसे मिल पाए और उन फंड से, उन पैसों से वो यूनिवर्सिटी को स्टार्ट कर पाए, ओपन कर पाए. Malviya also went to the Nizam of Hyderabad. He was touted as a world's richest man. The Nizam was a Muslim. When he was told that his contribution was needed to build a Hindu university, he refused. When Malviya emphasized, the Nawab removed his shoe and flung it at him. So मालविया जो थे वो कहाँ गए बच्चे? निज़ाम ऑफ हैदराबाद के पास, ठीक है. और वो क्या थे? वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन थे. जो निजाम थे वो मुस्लिम थे. When जबकि he was told that his contribution was needed to build a Hindu university, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी कैसी खोलना चाहते थे? हिंदू यूनिवर्सिटी. तो उन्होंने मना कर दिया इस चीज़ के लिए. तो मालविया जो थे वो एम्फेसाइज हो गए ज़्यादा, और नवाब रिमूव्ड हिज शू. उन्होंने क्या किया? अपना शू को निकाला और क्या किया? उसके ऊपर फेंक के मार दिया. देन मालविया डिड नॉट फील इंसल्टेड, मतलब उनको इंसल्ट तो फील नहीं हुआ. He had a mission to accomplish. He could not afford to lose his temper. He had an idea: if life gives you lemons, make lemonade. So he decided to use this footwear for his purpose. So मालविया डिसअपॉइंटेड नहीं हुए, इंसल्टेड भी नहीं हुए, इवन उनको और मोटिवेशन मिली और उनको लगा कि उनको अपने जो एम है उनको वो पूरा करना ही है, और उन्होंने अपना टेम्पर भी लूज नहीं किया. और उनके पास एक आइडिया आया. क्या आइडिया था? इफ लाइफ गिव्स यू लेमन्स, अगर आपकी लाइफ आपको लेमन्स देती है तो उससे आप क्या बना सकते हैं? लेमनेड बना सकते हैं. नींबू मिलता है तो उससे क्या बना सकते हैं? नींबू पानी बना सकते हैं बच्चे. तो वैसा ही उन्होंने सोचा और बोला, ही डिसाइडेड टू यूज दिस फुटवेयर, कि जो फुटवेयर है जो उन्होंने मुझे फेंक के मारा है, तो मैं इस फुटवेयर का यूज कैसे करूंगा? अपने पर्पस के लिए करूंगा. देन मालविया साइलेंटली पिक्ड अप द शू एंड वॉकड आउट ऑफ द निजाम्स कोर्ट. ही वेंट टू द मार्केट स्ट्रीट एंड अनाउंस्ड दैट द निजाम्स फुटवेयर वॉज ऑन ऑक्शन. अब मालविया जो है वो साइलेंटली वहाँ उस शू को उठाया और चले गए, ठीक है, निज़ाम के कोर्ट से. और जाने के बाद वो कहाँ गए? सीधा सीधा मार्केट में गए और वहाँ पे अनाउंस क्या किया कि जो ये निज़ाम का फुटवेयर है ये किसके लिए है? ऑन ऑक्शन, मतलब नीलामी के लिए है. Listening to this announcement, people gathered. They started making high bids. This news reached the Nizam too. He was shocked because it could be an insult if it was bought by a person not as rich as he was.
and in fact there was no one as rich as him. सो ऐसी अनाउंसमेंट सुनकर, ठीक है, कि शू जो है वो नीलाम होने वाला है, उसको लोग वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, काफी बातें बतानी शुरू कर दी. जो ये न्यूज़ थी कि भाई ये जो शू है वो ऑक्शन पर रखा गया है, तो ये न्यूज़ कहाँ तक पहुंच गई, निज़ाम तक पहुंच गई. लेकिन वो काफ़ी शॉक हो गए, क्योंकि उनको क्या लगा कि इट कुड बी एन इंसल्ट इफ इट वॉज बॉट बाय अ पर्सन. मतलब ये मैंने क्या की थी, उसकी इंसल्ट की थी, और वो क्या कर रहा है. एंड इन फैक्ट देयर वॉज नो मच एज हिम, कि ऐसा करने के बावजूद भी वो इस तरह की चीजें कर रहा है. इट इज सैड दैट द निजाम सेंट हिज ओन मैन टू बाय द शू फॉर एज मच मनी एज कुड बी पॉसिबल. और अब उसने क्या किया कि वो जो निज़ाम का शू था उसने खुद ही खरीदना चाहा कि मेरा शू है और मुझे ही चाहिए, तो उसके लिए उसने पैसे दिए, ठीक है, जितने वो पैसे दे सकते थे. द शू वॉज सोल्ड फॉर अ वेरी हाई प्राइस सफिशिएंट टू मेक अ लार्ज बिल्डिंग इन द यूनिवर्सिटी. और ये काफ़ी सफिशिएंट था, जो उसको पैसे मिले थे वो काफ़ी सफिशिएंट थे, जिससे एक लार्ज बिल्डिंग यूनिवर्सिटी की बन पाई. तो नोट क्या है बच्चे इसमें, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड इज अ प्रो बाइबल फ्रेज विच मीन्स इफ यू फेस डिफिकल्टी बी पॉजिटिव एंड थिंक आउट अ वे. सो यहाँ पर हमेशा हमें क्या सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी, ठीक है, और अपने रास्ते बनाने चाहिए. तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चों. आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, और इससे मोटिवेशन ज़रूर लेंगे, है ना. मोटिवेशन लेने से क्या होता है, हम चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं. तो इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ.